अमेरिका में प्रवासी बच्चों के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। ट्रंप प्रशासन ने कानूनी सहायता की सेवाएं बंद कर दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल, जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और कड़ा कदम उठाते हुए प्रवासी बच्चों के लिए कानूनी सहायता की सेवाएं समाप्त कर दी है। इसमें हजारों नाबालिग प्रवासियों को अब बिना किसी कानूनी सहायता के अदालतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में सब कुछ बताते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन के अकासिया सेंटर फॉर जस्टिस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। ये संस्था अमेरिका में बिना माता पिता या कानूनी अभिभावक के प्रवेश करने वाले प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता देती थी। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी सरकार ने अकासिया और उसकी सहयोगी संस्थाओं के साथ काम रोक दिया था, लेकिन फिर इसे बहाल कर दिया गया था। लेकिन अब 29 मार्च को इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल से पहले इसे आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में कितने बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे में एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये संस्था अमेरिका में लगभग 26,000 प्रवासी बच्चों को कानूनी हेल्प देती थी और ये संस्था इन बच्चों को कोर्ट में वकील मुहैया कराती थी और सरकारी शरणार्थी शिविर में नो योर राइट्स यानी कि अपने अधिकारों को जाने जैसी कानूनी जानकारी भी देती थी। अब संस्था केवल अधिकारों की जानकारी देने वाले सूत्र चला पाएगी, लेकिन कोर्ट में कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सरकार का इस पर क्या रिएक्शन है, सरकार का क्या कहना है? दरअसल स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने अपने टर्मिनेशन लेटर में कहा है कि ये फैसला सरकार की सुविधा के लिए लिया गया है, यानी कि सरकार ने अपने नीतियों के तहत ये सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। तो क्या प्रवासी बच्चों को कानूनी सहायता मिलती थी? क्या अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में सरकारी वकील मिल सकता है? लेकिन प्रवासियों के लिए वो सुविधाएं नहीं होती हैं। उन्हें अपने केस के लिए खुद ही निजी वकील का इंतजाम खुद से ही करना पड़ता है। यही वजह है कि बिना माता पिता के अमेरिका में आए बच्चों के लिए कानूनी सहायता बहुत ज्यादा जरूरी थी। अकासिया सेंटर फॉर जस्टिस से जुड़े एक अधिकारी ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि वो इस फैसले के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बुरा ये होगा कि हजारों बच्चे बिना किसी वकील के कोर्ट में खड़े होंगे। ये पूरे सिस्टम का पतन है। भारत से भी कई बच्चे बिना माता पिता के अमेरिका में शरण मांगने जाते हैं और इस फैसले से उनके लिए कानूनी लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अब ये बच्चे बिना किसी मदद के डिपोर्टेशन यानी कि निर्वासन की प्रक्रिया का सामना कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से हजारों भारतीय प्रवासी बच्चे मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो क्या ये फैसला मानवीय दृष्टिकोण से सही है या फिर ये सिर्फ एक सख्त इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है? फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।